हर हर गंगे, जय माँ गंगे का उद्घोष, धुनि रमाए साधु संत। अखाड़ों की भव्य रंग बिरंगी झांकियां, किन्नर समाज का अद्भुत समागम, दुर्लभ नागा साधुओं का विहंगम दृश्य और लाखों की संख्या में डुबकी लगाते श्रद्धालु। ये है हरिद्वार महाकुंभ 2021 की वो झांकियां जिसने कोरोना के साए में एक ऐसा संदेश दिया जो जन्म जन्मांतर तक मानवता का संदेश देती रहेगी। दुनिया के सबसे विशाल मेले की ये झलकियां किसी का भी मन बरबस ही मोह लेती है। हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ का संयोग इस बार 11वें साल पर हुआ। इससे पहले 1938 में 11वें साल में कुंभ का संयोग पड़ा था। बहरहाल विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की कामना के साथ 2021 का ये कुंभ लोगों के जहन में अपनी अमिट छाप छोड़ चुका है। 1 महीने तक चले इस कुंभ में हरिद्वार की हड़की पौड़ी में करोड़ों श्रद्धालुओं समेत अनगिनत साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार कुंभ मेला 1 अप्रैल से विधिवत शुरू हुआ, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में 4 महीने तक चलने वाला कुंभ इस बार कोरोना की वजह से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यानी महीने भर ही चला। मगर इस कुंभ ने अपनी भव्यता और दिव्यता से देश विदेश के करोड़ों लोगों को जोड़ लिया। जो कुंभ पहुंच सके उन्हें भी और जो ना पहुंच सके उन्हें भी। कुंभ के अनेक रूप हैं और मैं मानता हूं कि हिंदू समाज में सामाजिक समरसता ये बहुत ज़रूरी है और कुंभ के माध्यम से हिंदू समाज के सभी घटक सब एक हैं, ये संदेश कुंभ के माध्यम से दिया जाए। कुंभ ये भक्ति का ही प्रतीक है। लाखों करोड़ों लोग आते हैं, बिना किसी निमंत्रण के आते हैं, स्वयं ढूंढते हैं कि कब कुंभ आ रहा है, कब कुंभ होने वाला है और उस समय यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग पहुँचते हैं। जब जब भी सनातन संस्कृति की चर्चा होगी, कुंभ का एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। ऐसे में हरिद्वार महाकुंभ 2021 का संपूर्ण साक्षात्कार जरूरी है। सबसे पहले हम आपको हरिद्वार महाकुंभ 2021 से जुड़ी सभी जानकारियां और उनके रंगों से रूबरू करवाते हैं। इस बार कुंभ मेला अवधि में 3 शाही स्नान और 2 पर्व स्नान हुए। शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या, 14 अप्रैल वैशाखी, 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन। पर्व स्नान 13 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, 21 अप्रैल रामनवमी के दिन। कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने काफी भव्य इंतजाम किए थे। हरिद्वार से देवप्रयाग तक फैले कुल करीब 670 हेक्टेयर के कुंभ मेला क्षेत्र की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तकरीबन 12,000 पुलिस कर्मियों और करीब 4,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, जबकि 200 चिकित्सकों, 1500 पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती के साथ 613 बेड के 38 छोटे बड़े अस्थायी अस्पताल भी बनाए गए थे।
हरिद्वार में निकलने वाली प्रमुख पेशवाई मार्गों की भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। बहुत अच्छा है, पिछली बार से बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे क्लीननेस भी काफ़ी अच्छी है, स्वच्छ भारत का यहाँ पे लग रहा है इफेक्ट। मुझे वैक्सीन लग गई है, मेरी इम्यून अच्छी है। तारीख 27 फरवरी 2021 माघ पूर्णिमा स्नान। कुंभ पर्व के दौरान होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान का दिन, जिसमें भोर से ही हड़की पौड़ी में आस्था की डुबकी के लिए भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। शास्त्रों में माघ मास भगवान विष्णु का मास माना जाता है और इसलिए इस मास को मासों का राजा माना जाता है और इस अवसर पर गंगा स्नान को पुण्य कारक माना जाता है। माघ पूर्णिमा के बारे में पुराणों में कहा गया है कि जो इस अवसर पर गंगा में स्नान करता है उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। माना जाता है कि आज के दिन देव गंगा स्नान कर अपने लोक को प्रवास कर जाते हैं, इसलिए आज का स्नान देवों के साथ स्नान करने जैसा है। इस माघ पूर्णिमा पर शनिवार को पुष्य नक्षत्र का समागम हुआ। ऐसे में कुंभ पर्व का अवसर होने से गंगा स्नान करना विशेष फलदायक रहा। ये भी मान्यता है कि जो व्यक्ति साल भर पूर्णिमा स्नान नहीं कर पाता है और वो माघ पूर्णिमा स्नान कर ले तो उसे सभी पूर्णिमा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जाहिर है गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। बहुत आज पवित्र दिन है आज, और महाकुंभ का स्नान चल रहा है और पूर्णिमा का दिन है। श्रद्धा से हम लोग माँ गंगा का पूजा करने पूरा परिवार के साथ आए हैं और ये व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। फिल्मों में अक्सर आपने ये डायलॉग सुना होगा, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था। विशेष तौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के बिछड़ने की कहानी कुंभ में चली आ रही है, लेकिन इस बार प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की थी। कुंभ मेले में लोगों को अपनों से मिलाने के लिए खोया पाया केंद्र और AI जैसे साधनों का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही कुंभ मेला पुलिस ने सुरक्षित महफूज बचपन नाम की एक संस्था के साथ हाथ मिलाया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने मेले में आने वाले लोगों के छोटे बच्चों और बुजुर्गों का पंजीकरण कर उनकी जेब में उनके माता पिता का नाम, पता और फोन नंबर लिखकर एक पर्ची डाली, जिससे किसी भी बच्चे या बुजुर्ग के बिछड़ जाने पर उनके माता पिता की पहचान कर उनसे संपर्क किया जा सके। कुंभ मेला IG ने बताया कि संस्था से जुड़े लोगों में बेहतर समन्वय बनाकर बच्चों को माता पिता से बिछड़ने से रोकने के लिए इस बार बहुत अच्छी पहल की गई। सेंटर भी खोला है और धीरे धीरे जैसे जैसे मेला का स्वरूप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो जो खोया पाया सेंटर्स की संख्या भी हम बढ़ाते जाएंगे और इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड जो हमारी पुराने जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके साथ साथ हाईली सोफिस्टिकेटेड जो हमारे AI बेस्ड सिस्टम है उसका भी यूज़ भविष्य में किया जाएगा। तो हम लोग चाहेंगे कि उनके जो कमिटेड लोग हैं उनके सहयोग से हम लोग इस दिशा में और बेटर करें और इसीलिए जो है आपस में समन्वय के साथ इस कार्य को किया जाएगा। 2 मार्च 2021 को जूना अखाड़ा के रमता पंचों ने बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप में नगर प्रवेश कर कुंभ आयोजन की शुरुआत की। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी ने सभी रमता पंचों की ओर से कुंभ के सफल और भव्य आयोजन की मां गंगा से प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि कैसे सभी रमता पंचों ने नगर भ्रमण करते हुए ज्वालापुर पांडेवाला में अखाड़े की नगर प्रवेश छावनी में प्रवेश किया। इस पावन मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व दर्शनीय कुंभ मेला
भारतीय संस्कृति की मुख्य धरोहर है, जो विश्व में एकता व अखंडता कायम रखने को विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। आज जैसे कि कहीं भी मतलब जो शुभ काम में सनातनी विचारधाराओं में लोग कहीं बाहर जाते हैं तो खिचड़ी दही का नियम है, और इसी तरह शुभ काम माने कोई शादी ब्याह करने भी जाते थे तो पहले नियम था कि दही खिचड़ी खा पाके ही प्रस्थान करते थे। सनातन में ऐसी प्राचीन परंपरा है। ये सब देवताओं का भोजन माना जाता है। आर्य भगवान जगन्नाथपुरी को, द्वारिका को, रामेश्वर को, सभी जगह तीर्थों में भगवान की खिचड़ी का परंपरा है, और इसी तरीके से वो मानते हुए मतलब जो है, और इसका आकार भी, पापड़ भी पीला होता है, अचार भी पीला होता है, और दही जो है सूचक होता है कि वो आदमी को शांति का। तो इसी तरह से मतलब जो है अनेक प्रकार का जो उद्देश्य होता खिचड़ी का। और आज हम लोग जैसे कुंभ मेले क्षेत्र में हरिद्वार के सीमा में नगर में प्रवेश करेंगे, तो इस तरीके से मतलब ये कि आज हम लोग का प्रस्थान था, इसलिए यहाँ परंपरा के साथ खिचड़ी का आहार लेकर हम लोग अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे नगर के लिए। जूना अखाड़ा ने जुलूस के साथ कुंभ में प्रवेश कर कुंभ का शुभारंभ किया था। वहीं साथ में किन्नर समाज को भी इस बार के कुंभ के जुलूस में स्थान दिया गया। काफी समय से किन्नर समाज इसकी मांग कर रहा था, जिसे पूरा किया गया। जूना अखाड़ा के संत स्वामी हरिगिरी ने बताया कि किन्नरों का सनातन धर्म में विशेष स्थान रहा है, इसलिए किन्नर समाज को भी अखाड़े में सिंहासन निकालने का अधिकार है। किन्नरों का भारतीय संस्कृति में सनातनियों में बड़ा प्राचीन परंपरा रहा है। आपको पता है कि अनेक प्रकार भगवान शंकर से बड़ा कोई नृत्य नहीं हुआ, और नाचते नाचते सृष्टि का आरंभ भी करते हैं और नाचते नाचते सृष्टि का प्रलय भी करते हैं। तो इसी तरीके से भगवान शिव के साथ गंधर्व भी, किन्नर भी, देव भी, असुर भी, दानव भी और महामानव भी और मानव भी सभी महादेव के साथ में रहते हैं। तो इसलिए महादेव का एक अंग है, इसलिए वो लोग भी समय के साथ यहाँ आएंगे। उनकी प्राचीन बहुत दिन से मांग थी कि हमको भी साथ स्नान कराना चाहिए, हमको भी अपना समझो, हम भी आपके एक अंग हैं। इसलिए मतलब जो है उनको जूना अखाड़े ने मतलब जो है अपने बीच में उनका जो, क्योंकि अधिकार तो उनका स्वतः ही कायम था, सब व्यवस्थाएं थी, सिर्फ ये कि मतलब सिर्फ पर्दा हट गया है कि वो लोग आकर समाज के सामने सबको जीने के लिए सम्मान चाहिए, तो उन्हें भी सम्मान जूना अखाड़े ने दिया हुआ है, और उन्हें भी जूना अखाड़े का आचार्य के बराबर सिंहासन में निकलने का अधिकार है। पेशवाई का मुख्य आकर्षण हाथी, घोड़े, ऊंट के साथ नागा सन्यासी और निरंजनी अखाड़े के साधु संत थे, जिन्होंने अपनी पेशवाई के साथ निरंजनी अखाड़े की छावनी में प्रवेश किया। करीब 50 रथों में चांदी के हौदे और सिंहासन पर आचार्य महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर विराजमान थे। साथ ही बड़ी संख्या में नागा साधु पेशवाई भगवान शंकर का तांडव करते नजर आए। उस पर 3 हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की बरसात। आपको बता दें कि पेशवाई अखाड़े के लिए विशेष महत्व रखती है, जिसमें अखाड़ा अपनी धन बल, जनबल और समृद्धि आदि का प्रदर्शन करता है। पेशवाई हरिद्वार के SMJN कॉलेज की छावनी से चलकर शहर भर का भ्रमण करते हुए शंकर आश्रम होते हुए कनखल हरिद्वार, शिव मूर्ति चौक, लालता राव पुल, गुजरावाला भवन होते हुए भ्रमण करता हुआ निकला और निरंजनी अखाड़े में शाम को प्रवेश किया, जिसको लेकर मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए थे। निरंजनी अखाड़े की ये पेशवाई है और
हमारे जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, सभी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और आज जो पेशवाई प्रारंभ हुई है, मैं यहाँ पर पूज्य महाराज जी से मैंने बताया था अभी हफ्ता 10 दिन पहले कि मैं मार्च प्रथम सप्ताह में हरिद्वार आऊंगा। ये सौभाग्य आज ही पेशवाई भी प्रारंभ हुई है, तो मुझे सभी संतों का आशीर्वाद मिला। नाना प्रकार के रथ है, नाना प्रकार के हाथी घोड़े साज बाज, और हमारे नासिक से एवं दिल्ली पंजाब हरियाणा जगह जगह से हमने जो है ढोल बीन आदि मंगाई हुई है, बैंड आदि यहाँ आए हुए हैं। और इसके अतिरिक्त हमने जो है झांकियाँ रखी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसमें हमारा जो कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका ध्यान रखा जाए। और हमारी झांकियाँ जो है गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल एवं जोन आर से जितनी भी झांकियाँ, जितने भी हमारे पहाड़ के कलाकार हैं वो सब यहाँ आए हैं। और सब हमारे जो है पेशवाई में शामिल होकर के पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी की छावनी में शाम को प्रवेश करेंगे। हरिद्वार 2021 के महाकुंभ में यूं तो लाखों की संख्या में साधु संत आते हैं, लेकिन उनमें कुछ महान तपस्वी संत ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में ही नजर आते हैं। यही वो संत हैं जो 12 वर्षों तक हिमालय की गोद में गुफाओं के अंदर बैठकर तपस्या करते हैं। और जब जब महाकुंभ का आगाज होता है, तब ये अपनी उन गुफाओं और कंदराओं से बाहर निकलते हैं माँ गंगा में शाही स्नान के लिए। आदि अनादि काल से चली आ रही अखाड़ों की परंपराओं में सबसे अहम भूमिका होती है नागा सन्यासियों की। सनातन धर्म की परंपरा में इनका बड़ा महत्व है। मान्यता ये भी है कि इन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है। अगर बात की जाए नागा सन्यासियों की, तो 12 साल के कठोर तप के बाद महाकुंभ में ऐसे दिव्य और तपस्वी संतों के दर्शन हो पाते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन सन्यासियों के द्वारा कठोर तप करने के पश्चात सर्दी गर्मी भूख और प्यास सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अपने तप के बल पर ये एक ऐसे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं कि महीनों बिना कुछ खाए पिए बिना रह सकते हैं। निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा की तत्वाधान में आज भव्य पेशवाई की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और निरंजनी अखाड़ी की पेशवाई आज पहली पेशवाई है हमारे 13 के 13 अखाड़ों में। तो इस पेशवाई का एक जो आनंद है आज पूरी दुनिया के लोग आपके माध्यम से ले रहे हैं, देख रहे हैं। और इस अखाड़े की परंपराओं के अनुसार हमारे गुरु कार्तिक भगवान, हमारे सभी अखाड़े के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, थानापति, कुठारी और सभी अष्टकोशल सब के सब आज इस पेशवाई की तैयारियां लगभग 15 दिनों से 1 महीनों से कर रहे हैं। एक नगर भ्रमण है, पेशवाई नगर यात्रा है। पेशवाई हम कहेंगे कि नगर अभिनंदन भी है। हम नगर का अभिनंदन भी करते हैं, नगर के लोग हमारा अभिनंदन करते हैं। और जो हमारे क्षेत्रपाल हैं, 51 अजरादि क्षेत्रपाल देवता जो हमारे क्षेत्रपाल हैं, हम उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको मनाने के लिए, और नगर के जो प्रधान लोग हैं हम उन्हें मनाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, हम उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए, हम उनका अभिवादन लेने के लिए पेशवाई की जो अनादिकाल से परंपरा नगर भ्रमण की रही है, आज उस परंपरा का निर्वहन पंचायत श्री निरंजनी अखाड़ा और हमारे श्री आनंद अखाड़े की तत्वाधान में की जा रही है। शाही स्नान के लिए अखाड़ों ने अपने क्रम के अनुसार गंगा मैया में स्नान किया। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा के साथ आनंद अखाड़े ने स्नान किया। इसके बाद जूना, अग्नि और आह्वान अखाड़े के संतों ने गंगा में डुबकी लगाई। तीसरे क्रम में महानिर्वाणी अखाड़ा ने अटल अखाड़े के साथ स्नान किया। इसके बाद तीनों बैरागी अखाड़ों ने स्नान किया और इसके बाद दोनों उदासीन अखाड़े और सबसे अंत में निर्मल अखाड़े के संतों ने स्नान किया। शाही स्नानों में सभी 13 अखाड़ों के संत महात्मा और नागा सन्यासी ने पूरी श्रद्धा के साथ
कुंभ में डुबकी लगाई। अन्य किसी को इस दौरान हड़की पौड़ी पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। शांति कुंज से है ये शुरुआत, शांति कुंज से है ये शुरुआत, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। महाकुंभ 2021 के दौरान गायत्री परिवार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार नाम से एक महाअभियान चलाया, ताकि जो लोग इस पवित्र मौके पर हरिद्वार नहीं पहुंच सके, उनके घर गंगा जल पहुंचाया जा सके, ताकि उन्हें भी कुंभ स्नान का लाभ मिल सके। इस समय में हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये कोई नई सोच लेकर जन सामान्य के मध्य में जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे अल्प बुद्धि में समझ में आती है वो ये है कि ये ठीक बात है कि लोग हरिद्वार नहीं आ सकते, पर हरिद्वार तो उनके घर जा सकता है। यदि हम लोग इस बार इसी एक वाक्य को लेकर लोगों के घर जाते हैं कि आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, हर घर यदि कुंभ पहुंच जाता है। वैसे भी इस वर्ष को हम लोग ग्रह ग्रह गायत्री ग्रह ग्रह यज्ञ के हिसाब से मना रहे हैं। यदि हम लोग हर घर को इस टारगेट के साथ जाते हैं कि उस घर में हमें यज्ञ पहुंचाना है, उस घर में संस्कार पहुंचाना है, और जिन घरों में लोग पहुंच नहीं पा रहे उन घरों में हम गंगा जल पहुंचा सकते हैं, उन घरों में हम शांतिकुंज के प्रतीक के रूप में देव स्थापना का चित्र पहुंचा सकते हैं। खास बात यह है कि कुंभ के दौरान ही कोरोना की दूसरी लहर देश में कहर बरपाने लगी। हालात को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली। उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से बात की और कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। इन्होंने 2 ट्वीट किए और लिखा, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। कुछ लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर का संबंध कुंभ मेले से जोड़कर उसे बदनाम करने की कोशिश भी की, लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताने की ये पूरी धारणा गलत है। कुंभ मेले के दौरान 8.91 लाख RT-PCR टेस्ट हुए, जिसमें से केवल 0.2% यानी 1954 लोग संक्रमित हुए। यानी साफ है कि कुंभ की वजह से कोरोना का कोई प्रसार नहीं हुआ, जबकि दूसरे राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। वैसे कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद महाकुंभ में चैत्र पूर्णिमा का अंतिम शाही स्नान प्रतीकात्मक रूप से किया गया। सभी 13 अखाड़ों के 1600 संतों ने कोविड महामारी के अंत और विश्व कल्याण की कामना के साथ शाही स्नान किया। जिन देवताओं का आह्वान किया था उनका हमने विधिवत विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़े के कुंभ मेले का विसर्जन हो गया है। अन्य संत भी एक मत हो रहे हैं और विशेषकर जिन संतों के स्नान अब होने हैं वे भी अल्प संख्या में अथवा प्रतीकात्मक स्नान करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण देश एकमत है। कोरोना के प्रभाव और प्रकोप से मुक्ति मिले। कुंभ नगर से कुंभ मेले से मैं विश्व कल्याण की प्रार्थना कर रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, कल्याण हो, पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ति मिले।
इसी के साथ विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश देते हुए 1 अप्रैल से शुरू हुआ कुंभ मेले का 13 अप्रैल को औपचारिक तौर पर समापन हो गया, लेकिन अखाड़ों के महाकुंभ का समापन 27 अप्रैल को अंतिम शाही स्नान के साथ ही हो गया था। महाकुंभ 2021 भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इसने पूरे विश्व को मानवता का जो संदेश दिया वो युगों युगों तक बना रहेगा।